तो चलिए कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। देखिए, हमने एक प्राइमरी कॉइल लिया और एक ये सेकेंडरी कॉइल लिया। इसके नंबर ऑफ टर्न्स को हमने N1 माना, इसके नंबर ऑफ टर्न्स को N2 लिया। ठीक है, इसमें हमने AC सप्लाई दी, ये AC सप्लाई गई इंडक्टेंस। ठीक है, अब इसमें एक वोल्टेज V1 डेवलप हुआ। इसकी वजह से, क्योंकि इसमें हमारी जो AC है वो पल्सेटिंग है, क्या है, पल्सेटिंग, तो ये N और S डेवलप करती है। अब इसकी वजह से इसमें भी कुछ वोल्टेज V2 डेवलप हुआ। अब जब V2 इसमें डेवलप हुआ तो यहाँ पे एक करंट डेवलप हुई। अब वोल्टेज होगा तो करंट होगी। अब ये करंट I2, अब इसमें जो फ्लक्स कटा वो हो गया हमारा φ2। तो φ2 को हम डिनोट करेंगे फ्लक्स φ2 इज इक्वल टू φ12। क्यों? क्योंकि ये φ1 जो है कि ये सेकेंड प्राइमरी कॉइल की वजह से इसमें हमारा फ्लक्स डेवलप हुआ। ठीक है, और वोल्टेज डेवलप हुई, इसलिए इसको φ12 एंड इसको I2 की वजह से इसमें फ्लक्स डेवलप हुआ, सो φ21। ठीक है, देखिए अब जैसे अब देखिए इसमें वोल्टेज V2 डेवलप हुआ। ठीक है, तो हम देखते हैं V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V di by dt, दिस इज I1। ठीक है, इसकी वजह से डेवलप हुआ। अब जब ये हम हटाएंगे तो V2 इज इक्वल टू M di by dt। आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि जब हम सेल्फ इंडक्टेंस का निकाल रहे थे तो वहाँ पे हमने लिखा था V प्रोपोर्शनल di by dt V। अब इसको जब हम हटा रहे थे तो इज इक्वल टू L di by dt लिख रहे थे, है ना। तो ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस था, क्योंकि ये इसमें जो कॉइल थी इसी की वजह से इसमें जो इंडक्शन पैदा हो रहा था उसी कॉइल की वजह से हो रहा है, इसलिए सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये L। अब यहाँ पे इस प्राइमरी कॉइल की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स और करंट का दर पैदा हो रहा है, तो इसकी वजह से ये म्यूचुअल इंडक्शन हुआ। तो ये M हो गया। और हमने फिर देखा कि लेंज लॉ से क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू माइनस M di by dt। ठीक है, अब देखिए, अब आगे हमने देखा था कि अब इसके बाद हम फैराडे लॉ फ्लक्स पे चलते हैं। फैराडे लॉ से क्या है कि V2 इज इक्वल टू N d phi बाई dt। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। V2 इज इक्वल टू लेंज लॉ से माइनस N d phi बाई dt। ये हो जाएगा N2, क्योंकि ये सेकेंडरी कॉइल क्या है। ठीक, अब ऑन कंपेयरिंग दिस फर्स्ट एंड दिस सेकेंड, तो कंपेयर करते हैं हम लोग। माइनस M di बाई dt इज इक्वल टू माइनस N 2 d phi बाई dt, ये I1 है। अगेन माइनस माइनस कैंसिल, dt कैंसिल। नाउ M इज इक्वल टू d phi बाई di1 एंड दिस इज N2। तो हमें जो मिला वो क्या मिला, M इज इक्वल टू N2 d phi, और ये 2 1 मिला ना, ये क्या था
हमारा 1 2, दिस इज 1 2, बाई di1, मतलब करंट I, इस करंट की वजह से हमें ये फ्लक्स मिला म्यूचुअल इंडक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा निकला म्यूचुअल इंडक्शन, ये हमारा डेरिवेशन सॉल्व हुआ। दिस इज अ म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ देखिए, इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो हमारा सेकंड के लिए हो गया। अगर मान लीजिए इससे अगर इसमें जाता है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, m1 इज इक्वल टू n1 और d फाई 1 2 2 1, ठीक है, 2 1 डिवाइडेड बाई di2, एक ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। हम लोग इसमें ये d हटा भी सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो इसको कुछ हम सिंपल वे में पहला ऐसे लिख लेंगे, m इज इक्वल टू n2 फाई 1 2 बाई i1, एंड सेकेंड वन m n1 फाई 2 1 डिवाइड बाई d i2। तो ये हमारे दो डेरिवेशन निकल आए, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। चलिए तो दोस्तों देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है। कपलिंग मतलब होता है कि जोड़ना, दो चीज़ों को जोड़ना। जब हमारे पास दो कॉइल है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो मेल है वो कितना अच्छा है, ठीक है। अब ये हम कहाँ पढ़ते हैं, जैसे हमारा एसी जनरेटर हो गया, ठीक है, मोटर हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो है कि इलेक्ट्रिकली भी कपल्ड होता है और मैग्नेटिकली भी कपल्ड होता है, ठीक है। तो सपोज करिए कि ये हमारे पास एक ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, इसमें वाइंडिंग की हुई है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग, एसी सोर्स दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से निकलेंगी, ठीक है। अब जितना ये यहाँ से निकला और यहाँ गया, मान लीजिए अगर यहाँ से हमारा जो रिलीज हुआ फ्लक्स 8 वेबर, ठीक है, यहाँ से इस सेकंड वाले में कॉइल में जो पहुँचा वो पहुँचा हमारा मान लीजिए 5 वेबर, ठीक है। तो क्या हो गया, इसने इतना लॉस किया, 3 वेबर इसने लॉस कर दिया, ठीक है। अब ये क्या चुनता है, हमारा लो रिलक्टेंस का पाथ होता है। अब कुछ इसमें बाहर निकल जाएगा मान लीजिए, तो ये जो लॉस होता है इसी को हम बोलते हैं लॉसेस। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है कि इन दोनों के बीच में कितना तालमेल है, ठीक है, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं। जैसे आपको पता है कि जैसे हमें नंबर देना होगा अगर, ठीक है, तो हम इसको कैसे देंगे। जैसे मान लीजिए आपने 10 में से 8 नंबर पाए, तो आपको क्या मिलेगा, 10 में से 8। तो इसका परसेंटेज हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से परसेंटेज निकाला जाता है। और जो k की वैल्यू होती है, अगर वो 1 है तो इसकी जो एफिशिएंसी है ये 100% है, कोई लॉस नहीं हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू 0 से
1 से कम हो गई, ठीक है। 1 से कम हो गई मतलब इसके अंदर कुछ लॉसेस हुआ, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज़ और, अब मान लीजिए मेरे पास 2 केस होगा। केस 1, हमारे पास कॉयल है, प्राइमरी कॉयल एंड सेकेंडरी कॉयल, ठीक है। इसमें phi1 फ्लक्स, इसकी वजह से इसमें phi12, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि हमें क्या मिला, phi1 की वजह से phi12, ये परसेंटेज हम निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। अब केस 2 अगर हम लेते हैं, अगर इसको हमने मान लिया 2, तो ये हो गया 2-1, तो हमारा जो हमें मिला वो क्या मिला, phi2 की वजह से कौन सा किसका फ्लक्स मिला सेकेंडरी में, phi21। तो ये 2 हमें डेरिवेशन मिल जाए दोनों केस के लिए, ठीक है। लोगों ने जैसा आपको बताया था हमने, जो कपलिंग हमारी होती है वो म्यूचुअल इंडक्शन जहाँ पे हमारा यूज होगा वहाँ पे होता है। तो हमने 2 फॉर्मूले देखे थे म्यूचुअल इंडक्शन के, M = N d phi12 by phi1 and M = N 2 d phi21 by phi2, ठीक है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों को गुणा करेंगे। तो ऑन मल्टीप्लाइंग और गुणा करने पर, ठीक है। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा m², इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हमारा N2 d phi12 by phi1, ये एक हो गया, N2 d phi21 by phi2, और अब इसको भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा k², ठीक है, दोनों सेम है तो k², ठीक है। अब चलिए, अब हमें पता है कि ये जो है, ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई हमारी, L की, L1, ये हो गई L2। हमने आपको बताया था कि जो L होता है N phi by I होता है, ठीक है। तो N2, अच्छा यहाँ पे यार सॉरी, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, सॉरी I1, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, I2, ठीक है। यहाँ पे ये भी नहीं रहेगा, तो हमारा जो इसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई L1, इसको हम मान लेंगे L1, ये हो गया हमारा m² L1 इंटू L2 k²। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, m² = L1 L2 k²। अब m लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा √L1 L2, और इसका k हो जाएगा बाहर, तो m = k L1 L2, ठीक है।
ये फॉर्मूला निकला, और एक हमारा अगर कोफिशिएंट इसका निकालेंगे तो कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या हो गया, m बाई L1 L2। ये हमने 2 डेरिवेशन कंप्लीट कर लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अच्छा कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हैव अ नाइस डे।